नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जिस पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि परीक्षा हॉल में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम सक्सेसफुली परीक्षा को क्रैक कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। परीक्षा का नाम सुनते ही आप सबको घबराहट होती है ना? लगता है प्रश्न पत्र देख कर के हम बहुत कुछ भूल गए हैं, हमें कुछ नहीं आता है। अगर मैं कहूँ कि आपका प्रदर्शन सिर्फ पढ़ाई से नहीं बल्कि सही रणनीति से आता है, तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी पे कि परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। एग्जाम हॉल में हमारे लास्ट मोमेंट में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये एक दिन की तैयारी नहीं है, इसकी नींव एग्जाम के बहुत पहले से रखनी पड़ती है। यह सिर्फ किताबी ज्ञान से बढ़कर है और यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी है। तो चलिए पहले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें। आप सही भोजन करें, जंक फूड से बचें, स्वस्थ और हल्का भोजन करें तो आपकी दिमाग को तेज रखेगा। चीनी वाले खाद्य पदार्थ एनर्जी कम कर सकते हैं। भरपूर नींद लें। परीक्षा से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद आपके दिमाग को सीखी हुई जानकारी को प्रोसेस करने में बहुत मदद करती है। नियमित व्यायाम करें। यदि आप कोई भी व्यायाम, जैसे आप चलते हैं, दौड़ते हैं या हल्का व्यायाम, स्ट्रेचिंग करते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप करते हैं वो तनाव को रिड्यूस करता है और आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। इसलिए इसे अपने दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करें। सकारात्मक सोचें। मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, जैसे सकारात्मक वाक्य हमेशा दोहराएं। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। अगर तनाव ज़्यादा लगे तो अपने माता पिता, टीचर या दोस्तों से बात करें। अपनी भावनाओं को शेयर करें, क्योंकि भावनाओं को शेयर करना हमेशा आपको अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने में मदद करेगा। इसके साथ ही एक अच्छी अध्ययन योजना भी बनाएं। एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। सिलेबस जानें, पता करें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जिनका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। दिन में 16-16 घंटे पढ़ने की का लक्ष्य न रखें, ये आप पूरा नहीं कर पाएंगे। खाने, सोने, व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी वक्त होना आवश्यक है। स्टडी टाइम टेबल यथासंभव फ्लेक्सिबल रखें ताकि आपको बोरियत फील ना हो। अब बात करते हैं परीक्षा हॉल की। यहाँ का माहौल और नियम आपके प्रदर्शन पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। आप परीक्षा शुरू होने के बहुत पहले पहुंचें ताकि आप शांत होकर बैठ सकें। अगर आपका एग्जाम सेंटर किसी और जगह पे है, आपके शहर से बाहर है, तो आप कोशिश करें कि एक दिन पहले पहुंचकर वहां एग्जाम सेंटर देख लें। सामग्री की जांच करें। पेन, पेंसिल, स्केल या जो भी आपको लाने को कहा गया हो, सब कुछ लेकर आए हैं आप या नहीं, इसे चेक करें। हमेशा पॉजिटिव रहे, नकारात्मकता को अपने मन में प्रवेश न दें। एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाएं और क्या क्या लेके नहीं जाएं, चलिए इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए, क्या लेके जाना है? प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, स्टेशनरी, जो भी वो भी आपको ट्रांसपेरेंट पाउच में लेके जाना है। अगर एनालॉग घड़ी, पारदर्शी पानी की बोतल, ये सब चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, या जो भी आपके प्रवेश पत्र में कहा गया हो या जो भी आपके एग्जामिनेशन के गाइडलाइन में हो वो आप लेके जाएं। क्या नहीं लेके जाना है? जनरली कोई भी लिखित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच वगैरह एग्जाम हॉल में लेके जाने नहीं दिया जाता है। वॉलेट, चश्मा, हैंडबैग, खाने की चीज़ें, अगर जिन्हें डायबिटीज़ ना हो उन्हें लेकर जाने नहीं दिया जाता है। डायबिटीज़ वालों के लिए शायद ये छोड़ दिया जाता है। मेट्रो कार्ड, बस पास, पैसे, ये सब लेके जा सकते हैं। इसके अलावा ड्रेस कोड का भी ध्यान रखें। साफ सुथरे कपड़े पहने। यदि स्कूल या कॉलेज की परीक्षा हो और उसकी कोई यूनिफॉर्म हो तो उसे पहने, नहीं तो हल्के रंग के कपड़े पहने जो आपको अंदर से स्वस्थ महसूस कराएगा और खुश महसूस कराएगा। अब बारी है परीक्षा के दौरान की रणनीतियों की। ये वे तरीके हैं जो आपके स्कोर को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम हॉल में पहले 15 मिनट का स्मार्ट प्रयोग करें। कैसे करें? तो सबसे पहले रोल नंबर, पेज नंबर, प्रश्न पत्रों की संख्या जांचें और उसे यथास्थान जरूर लिखें। ध्यानपूर्वक कॉपी में रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि जो भी जानकारी आपको लिखनी हो वो लिखें और एक बार देख लें कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। पहले उन प्रश्नों को पढ़ें जिनके अंक ज़्यादा हैं।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बचें। शुरुआती 15 मिनट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास न करें। सिर्फ पेपर समझें और एक बार उसे गो थ्रू कर लें और योजना बनाएं कि आपको कैसे लिखना है। शांत रहें। अगर कोई प्रश्न मुश्किल लगे तो घबराएं नहीं, हमेशा शांत रहें। थोड़ी देर शांति से आप फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है और आपको रास्ता दिख रहा है कि कैसे हम आगे बढ़ें। परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो सबसे पहले आप समय बांटें। हर प्रश्न के लिए उसके अंकों के हिसाब से समय तय करें। समय पर नजर रखें। अगर किसी प्रश्न पर ज्यादा समय लग रहा हो तो उसे बाद के लिए छोड़ दें। पहले हल्के प्रश्नों को हल करने का कोशिश करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकें, प्रश्नों का अटेम्प्ट कर सकें। एक प्रश्न में ज्यादा समय लग रहा हो तो उस पर ना अटके और हमेशा शांत और केंद्रित रहें। मैं बार बार यही कहूंगा कि आप परीक्षा हॉल में हमेशा शांत और केंद्रित रहें। गहरी सांस लगे। अगर आपको नर्वसनेस फील हो रहा हो तो 4 तक गिनकर सांस अंदर लें और 4 तक रोककर सांस बाहर छोड़ें। यह आपको तनाव से मुक्ति दिलाएगा। छोटा छोटा ब्रेक लें। आप कोशिश करें थोड़ा देर, अगर आप नर्वस हो रहे हैं या थक रहे हो तो पानी पी लें, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें। पूरा प्रश्न पढ़ें। जल्दीबाजी में सिर्फ कीवर्ड ना पढ़ें। पूरा क्वेश्चन पढ़कर समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अगर समय मिले तो उत्तरों को एग्जाम के अंतिम 10 मिनट में दोबारा जांचें। आप जैसे पूरा अपना पेपर लिख लें तो आप कोशिश करें कि 10 मिनट मेरा पूरे एग्जाम में बचा रहे लास्ट में, ताकि मैं उसे फिर से रिवीजन कर सकूं। उत्तर पुस्तिका को व्यवस्थित और हमेशा साफ रखें। काट छांट कटिंग वगैरह से बचें और साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखें। जो भी सप्लीमेंट्स हैं आपको मिले हैं, अतिरिक्त आंसर शीट मिली है, उसे अच्छी तरह से नत्थी करें और हर प्रश्न के लिए अलग अलग रणनीति होती है, उसे आप समझें और उसी हिसाब से प्रश्न का उत्तर लिखें। कठिन प्रश्नों का सामना। अगर प्रश्न मुश्किल है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और उस हिसाब से प्रश्न का उत्तर दें। उत्तर देने से पहले एक छोटी सी रूपरेखा बनाएं और उसी हिसाब से अपना अटेम्प्ट करें। चिंता से हमेशा बचें। नर्वसनेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर किसी के चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो आपके जो इन्विजिलेटर हैं, निरीक्षक हैं, उनसे आप पूछें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? प्रश्न पढ़कर खुद उत्तर सोचें, फिर विकल्पों में ढूंढें और गलत विकल्प को हटाएं। जो विकल्प गलत लगे उन्हें हटा दें। इससे सही उत्तर चुनने में आसानी होगी। सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रश्न का सीधा जवाब हो। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग है तो निगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस को श्योर होने पर ही टच करें, नहीं तो गलत होने पर आपके सही में से भी मार्क्स कट जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बारे में क्या रणनीति अपनाएं? उन प्रश्नों को चुनें जिनके बारे में आप सबसे अच्छा जानते हो और उसे लिखने का प्रयास करें। एक त्वरित योजना बनाएं। परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। सीधे मुद्दे पर आए। अनावश्यक बातें ना लिखें। छोटे वाक्य का इस्तेमाल करें। साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखें ताकि परीक्षक को समझ में आ जाए, कॉपी जांचने वाली को समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है। अच्छी हैंडराइटिंग का इस्तेमाल करें। अपने उत्तर को बिंदुवार क्रम में लिखें। अगर हो सके तो जो भी आप लिख रहे हैं अपने उसको पॉइंट वाइज लिखें। उससे कॉपी जांचने वाले को भी समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है और वो अच्छा मार्क्स देगा। दोस्तों, परीक्षा नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है। अनफेयर मीन्स के प्रयोग ना करें क्योंकि इनका उपयोग बहुत ही गंभीर परिणाम दे सकता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन शीट्स में दी गई सारी गाइडलाइंस को पढ़ें और उन्हें फॉलो करने का प्रयास करें ताकि आपको एग्जामिनेशन में देने के बाद आपको रिजेक्ट ना हो सके। तो दोस्तों, याद रखें, परीक्षा में सफलता सिर्फ रटने से नहीं बल्कि सही तैयारी, स्मार्ट रणनीति और नियमों को पालन करने से मिलती है। खुद पर विश्वास रखें, शांत रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। अगर आप ये करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको सफलता कदम चूमेगी और आप उस एग्जाम को क्रैक करने में बिल्कुल सफल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।